सिर दर्द तो बहुत आम कंप्लेंट है। तो जिस मस्तिष्क के जिस भाग में ये कोशिकाओं पर असर पड़ता है वो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली में बाधा डालता है। डिप्रेशन से सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि इंसान का अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है। क्या होता है जब दिमाग की नसें हो जाती है कमजोर? क्यों 60 से ऊपर की उम्र के लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं? किन बीमारियों की तरफ इशारा करता है सिर में बार बार हल्का और तेज दर्द होना? एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? इस बदलते मौसम में अपना और अपने प्रियजनों का आप बेहतर तरीके से ख्याल रख रहे हैं ना? हम उम्मीद करते हैं आप ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे। दोस्तों, कब कौन सी बीमारी किसे घेर ले ये हम नहीं जानते, इसलिए ज़रूरी है कि हर बीमारी के बारे में कम से कम प्राथमिक जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। बीमारी जो है वो दिल से भी शुरू हो सकती है और दिमाग से भी। दिल की बीमारी यानी कि हार्ट अटैक के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन जो बीमारी दिमाग से होती है उसके बारे में हमें जानकारी कुछ कम ही होती है। इसलिए ज़रूरी है दिल से दिमाग की बात को समझने की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम दिमाग से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानेंगे। तो फिर आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कंप्यूटर का सबसे अहम हिस्सा होता है इसका सीपीयू, इसी तरह हमारे शरीर का भी एक सीपीयू होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। हमारे शरीर में अरबों न्यूरॉन होते हैं जो किसी भी संदेश को एक अंग से दूसरे अंग और अंत में मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। सिर दर्द तो बहुत आम कंप्लेंट है। ये बात तो सही है कि लोग कहते हैं कि जिसको सिर है उनको तो सिर दर्द होगा ही, एंड दिस इज अ कॉमनेस्ट कंप्लेंट जो ह्यूमन मैनकाइंड का होता है, वो है हेडेक या सिर दर्द। तो क्योंकि इतनी कॉमन है तो हम लोग ये भी सोचते हैं कि सिरदर्दी तो है, और ये भी कहते हैं ना कि क्या सिरदर्दी वाली बात बता रहे हो, या कहते हैं ये सिरदर्दी का काम है। तो ये आमतौर पे जुड़ जाता है कि लाइफस्टाइल में, हमारे ज़िंदगी में, कि ये कंप्लेंट हो सकता है। पर कुछ कारण ऐसे भी हो सकता है कि जानलेवा बात भी हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, कुछ आपातकालीन स्थिति भी हो सकती है ये सिरदर्द के कारण। तो अगर हम ये देखें सारा सिरदर्द को, तो 90% तो यही है कि आम बीमारी है और इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करना। चिंता करने से सिरदर्दी और ज़्यादा हो जाएगा। हालांकि सिरदर्द होना आम बात है, शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिसे सिर दर्द ना हुआ हो। छोटी छोटी बातों पर तनाव, उस पर काम का बोझ, और यदि बात करें बात बात में टेंशन की, तो एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, अवसरों की छीना झपटी और बढ़ती हुई आवश्यकताएं मानसिक तनाव का कारण बनती हैं। क्या करे क्या ना करे, कौन सुनेगा मेरी बात जैसी बातों से ना केवल हमारा दिमाग प्रभावित होता है, बल्कि हम मानसिक समस्याओं के भी शिकार हो जाते हैं। लंबे समय तक तनावग्रस्त रहने से सिर दर्द और हेडेक का भी कारण बनता है। एक बहुत जानलेवा समस्या है जिसमें जैसे हार्ट अटैक होता है उसी तरह से इसमें भी दिमाग की, मस्तिष्क की कोशिकाओं में रक्त का प्रभाव कम हो जाता है और उसके कारण उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाती है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे धीरे मृतप्राय होने लगती हैं या वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे। तो जिस मस्तिष्क के जिस भाग में ये कोशिकाओं पर असर पड़ता है वो मस्तिष्क के कार्य प्रणाली में बाधा डालता है। जैसे बोलने चालने की शक्ति कम होती है या किसी हाथ पैर में लकवा की शिकायत हो सकती है। तो जिस मस्तिष्क के जिस भाग में ये पक्षाघात होता है उसी के अनुसार मरीज में लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे ही आप सामान्य स्थिति से एकदम से तनाव भरे माहौल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यदि ये स्थितियां लगातार होने लगे तो आप माइग्रेन यानी अधकपारी के शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन से सबसे बड़ा नुकसान तो ये होता है कि इंसान का अपने आप में जो कॉन्फिडेंस है वो चला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो अपने फैमिली से, परिवार से, अपने समाज से, जहाँ वो काम करता है उस जगह से दूर चला जाता है, क्योंकि वो पॉजिटिवली काम ही नहीं कर पाता।
तीसरी बात, उसके मन में जो एक गिल्ट बनता है काफ़ी समय, उसके वजह से या डिप्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो अपने आप को ये सोचने लगता है कि मैं एक बोझ हूं, और उस समय वो ऐसा कुछ काम करता है जो कि उसे करना नहीं चाहिए, अपने आप को क्षति पहुंचाता है या फिर अपना जीवन ले लेता है, जिसको सुसाइड कहते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि प्रति वर्ष विश्व में करीब 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं डिप्रेशन की वजह से। गौरतलब है कि मस्तिष्क और शारीरिक व्यवस्था के बीच घनिष्ठ रिश्ता होता है। जब मस्तिष्क को पूरा आराम नहीं मिलता तब आप तनावग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि सभी सिरदर्द के लिए चिकित्सकों के बीच जाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी सिरदर्द गंभीर विकार की ओर भी संकेत करता है। गर्दन में जकड़न, बुखार, भ्रम, बेहोशी या आंख में दर्द के साथ सिर दर्द की शिकायत रहती है तो तुरंत चिकित्सकों से सलाह लेनी चाहिए। पैनिक अटैक क्लासिकली एक साइकेट्री प्रॉब्लम है। पैनिक मतलब एक्सट्रीम एंजाइटी, तनाव, इतनी तनाव आ गया कि समझ में नहीं आता क्या करना है। तो उस पैनिक अटैक में वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते, समटाइम्स कंपन हो जाती है। तो ये पैनिक अटैक के कारण कई हो सकता है, बट प्राइमरीली आप देख लीजिएगा कि पैनिक अटैक समटाइम्स लोग सोचते कि एक दौरा हो गया, ये कुछ और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गया, ब्रेन के अंदर कुछ हो गया। ये नहीं है। पैनिक अटैक प्राइमरीली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके भी उपचार है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करके ट्रीट करना ज़रूरत होता है। तनाव, अवसाद या क्रोध की स्थिति में भी अत्यंत संवेदनशील स्वभाव वाले व्यक्ति माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं। आज के दिन में डिप्रेशन बहुत ही एक अहम मानसिक अवस्था से चिन्हित हो गई है। अभी आप देखें कि WHO के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के हिसाब से करीब करीब 450 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड are affected by some kind of mental illness and 1 out of 5 मतलब 5 में 1 जने को कोई ना कोई मानसिक तनाव या डिप्रेशन है। इंडिया में एक नेशनल सर्वे किया गया था 1915 और 16 में। उस सर्वे के तहत 20 आदमियों में या औरतों में एक कम से कम मानसिक डिप्रेशन से पीड़ित रहता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक सोचने वाली बात है और चिंता करने वाली बात है, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है वो अपने सोसाइटी में, समाज में काम नहीं कर सकता, उसके अपने पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और अपने आप में वो एक अंधेरे में जुड़ा रहता है। लड़कों के मुकाबले लड़कियों में हार्मोनल उतार चढ़ाव अधिक होता है। यही कारण है कि युवावस्था में लड़कियों को माइग्रेन होने की संभावना ज्यादा होती है। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। मस्तिष्क हमारे शरीर के सीपीयू की तरह काम करता है, इसलिए दिमाग में हुई किसी भी बीमारी के लक्षण हमारे पूरे शरीर में दिखाई देते हैं। ब्रेन स्ट्रोक का हमारे मस्तिष्क के जिस हिस्से पर असर पड़ता है, उसी के अनुसार हमारे शरीर के विभिन्न भागों में उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं दिमागी दौरे यानी कि ब्रेन स्ट्रोक के प्रमुख लक्षण क्या हैं। मस्तिष्क कई बीमारियों से भी प्रभावित हो सकता है, जैसे सरदर्द, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी, ब्रेन अटैक, लकवा और दौरे। मस्तिष्क की तंत्रिकाओं की गड़बड़ी से लगातार न केवल सिर दर्द बल्कि ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी, ब्रेन अटैक और लकवा के दौरे भी पड़ सकते हैं। माइग्रेन में क्या होता है, हेडेक बार बार होगा, कोई ट्रिगर होगा। जैसे सबसे कॉमन ट्रिगर ये होता है कि धूप में जाना, धूप में चले गए, धूप में खड़े हो गए,
या बहुत भी भड़का में चले गए, ह्यूमिडिटी हो गया, या उस दिन खाना नहीं खा पाए, टाइम ही नहीं मिला, लंच मिस हो गया, या उस दिन तो सो ही नहीं पाए, दिन भर सफ़र करते रहे, या बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, कई ट्रिगर्स में हेडेक शुरुआत हो गई। और ये क्लासिकली क्या होती है, एक तरफ आती है, कभी राइट साइड आ गया, कभी लेफ्ट साइड आ गया, और ऐसा हेडेक है जैसे तड़पने जैसे हेडेक हो गया, उसके साथ उल्टी के जैसे मन हो गया, उल्टियाँ भी हो गई। कुछ लोगों को क्लासिकल माइग्रेन में लगता है कि आँख की रोशनी कभी कम हो गया, बड़ा हो गया, या आँखों के सामने जैसे तारे जैसे हो गया, उसके बाद शुरुआत हो गए हेडेक। ये सारे लक्षण माइग्रेन के होते हैं। ऑक्सीजन और रक्त की कमी से जहां ब्रेन अटैक का रोग शुरू होता है, तो वहीं दिमाग की संक्रमण के कारण मिर्गी हो सकती है। इसी तरह लगातार तनाव और मानसिक व्याग्रता मस्तिष्क और स्नायु संबंधी रोग के कारण बनते हैं। मस्तिष्क जितना अधिक कार्य करता है, उतनी ही अधिक हमारी बौद्धिक मांसपेशियां विकसित होती हैं। लेकिन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली कई साधारण समस्याओं को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मिर्गी के दौरे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो समूचे शरीर में महसूस किया जाता है, इसमें मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संक्रमण होता है। दूसरा वो दौरा है जो दिमाग के एक हिस्से को प्रभावित करता है। तेजी से दांत चबाने व निगलने, मुट्ठियां भींचने जैसी क्रियाएं आरंभ हो जाती हैं। अक्सर तेज बुखार में भी रोगी को दौरा पड़ जाता है। ये अधिकांश 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में होता है। ये है, लोग हार्ट अटैक के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उनको ये नहीं पता आजकल ये ब्रेन स्ट्रोक का भी उसी तरह से है, और इसमें किसी उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है। हार्ट अटैक की तरह, जैसे हार्ट अटैक आजकल किसी भी अवस्था में हो सकता है, उसी तरह ब्रेन स्ट्रोक भी युवाओं में भी देखा गया है, बच्चों में भी देखा गया है, बड़ों में तो होता ही होता है। और शरीर के अनुपात से काफ़ी जिनका शरीर भारी है या थोड़ा मोटापा है, ये ब्रेन स्ट्रोक होने का कारण हो सकता है। तो इसलिए हार्ट अटैक की भांति ब्रेन स्ट्रोक की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दें, तो आजकल हम इस बीमारी से बच सकते हैं। गौरतलब है कि 75% ब्रेन अटैक रक्त के न पहुंचने से होता है। मस्तिष्क की छोटी धमनियों में रक्त के जम जाने से 1 या 2 धमनियां फट सकती हैं। डिप्रेशन बेसिकली जो शोध कार्य किया गया है, उसमें ये पता लगाया है कि इसमें ब्रेन में थोड़े थोड़े न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको हम कहते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसका जो बैलेंस होता है उसमें खराबी आ जाती है। और आपको मालूम है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर सारे ब्रेन में एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जुड़ते हैं, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से बात कराते हैं, उनको समझाते हैं। तो अगर इसमें खराबी आती है तो बेशक इंसान को ठीक दिशा में सोचने में या निर्णय लेने में दिक्कत होती है। डिप्रेस पेशेंट्स अधिकतर इंटरेस्टेड ही नहीं होते किसी से बात करने के लिए, वो सटीक निर्णय नहीं ले पाते, उनको जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पाते, उनको इच्छा भी नहीं होती, और काफ़ी समय वो अपने आप में एक बुलबुले में घूमते रहते हैं, जिससे बाहर आने का उनके लिए ही संभव नहीं हो पाता। तो ये एक सेल्फ परपिचुएटिंग कंडीशन होता है, और अगर हम इस स्थिति में उसको सहायता ना दें, उसकी डायग्नोसिस ना करें, तो अवस्था और भी खराब होने को लगती है। ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण और कारण जानने के बाद आइए जानते हैं क्या है इसके उपचार। ब्रेन स्ट्रोक वैसे तो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, लेकिन अगर इसका गोल्डन आवर में इलाज कर लिया जाए तो सफलतापूर्वक इसका उपचार किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है गोल्डन आवर और क्या क्या है ब्रेन स्ट्रोक के इलाज। बोलने में परेशानी, शरीर के एक हिस्से में लकवा, सिर दर्द, देखने में परेशानी आदि इसके लक्षण है। अधिकांश ब्रेन अटैक मधुमेह, हाइपरटेंशन के मरीजों या सिगरेट सेवन करने वालों को होते हैं। आयों में देखा गया है कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स या फीमेल हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, ये हार्मोनल्स की इम्बैलेंस से भी ये माइग्रेन
ट्रिगर होने का और माइग्रेन आने का संभावना बढ़ता है। अक्सर लोग डिमेंशिया को सिर्फ एक भूलने की बीमारी के नाम से जानते हैं। वो सोचते हैं कि याददाश्त की समस्या ही डिमेंशिया का एकमात्र या प्रमुख लक्षण है, पर याददाश्त की समस्या तो डिमेंशिया के लक्षणों में से सिर्फ एक है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि खान पान पे ध्यान रखें। नंबर 1, शराब का सेवन ज़्यादा ना करें। स्मोकिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। और तीसरी बात है ब्लड प्रेशर का बढ़ना। उस रक्तचाप को हम हमेशा कंट्रोल में रखें। प्राय यह देखा गया है आजकल ये है, जैसे पहले हम कहते थे ना कि ये पूरे शहरों की समस्या है। ग्रामीण में लोग, किसान भाई हैं, वो खुली हवा में रहते हैं, अपना खूब मेहनत करते हैं, खूब खान पान अपना गुड़ घी शक्कर खाते हैं, तो उनको ये बीमारी नहीं होगी। लेकिन मैं आजकल कहता हूँ कि ये शहरों की नहीं बल्कि ग्रामीण समस्या भी बन गई है। इसका प्रमुख कारण ये है कि एक बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है तो हमारे किसान भाई, ग्रामीण भाई ये सोच लेते हैं अब हमको दवा लेने की क्या ज़रूरत है, और वो एकदम दवा को बंद कर देते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि एकदम रक्तचाप अचानक बढ़ जाता है, और अचानक बढ़ जाता है तो दिमाग की जो मस्तिष्क की जो नलिका हैं वो इसको सह नहीं पाती और अंदर ब्रेन हेमरेज अचानक हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके लिए बचाव के लिए, और सबसे बड़ा इसमें जो फैक्टर है जो मैंने अभी नहीं बताया वो है टेंशन, आजकल का लाइफ स्टाइल। तो मैं ये कहूँगा कि टेंशन तो एक ऐसी चीज़ है कि उसको हम किसी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जीवनचर्या में हर एक को थोड़ा बहुत टेंशन तो होता है। लेकिन हाँ, अलग जो दूसरे फैक्टर जो मैंने बताए, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना, शुगर डायबिटीज़ की बीमारी होना, अल्कोहल का सेवन या तंबाकू का और स्मोकिंग करना, और व्यायाम न करना, बिल्कुल लेथार्जी लेजी जीवन जीना, ये थोड़े इनसे बचना चाहिए। अपने जीवन में दैनिक चर्या में थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर करना चाहिए। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अचानक पूरे शरीर में कंपकपी, एक अनजाना डर, सांस का फूलने लगना और अक्सर सिर दर्द जैसे लक्षण है जो बताते हैं कि आपका सब कुछ ठीक नहीं है। पार्किंसन एक ऐसा विकार है जिसके होने से आपकी दिनचर्या प्रभावित होने लगती है। महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ये निशाना अधिक बनाती है। हालांकि ये बड़ी उम्र के लोगों को होता है, पर ये कम उम्र में भी हो सकता है। सिर दर्द के साथ साथ कुछ और आ जाएगा, एक चीज दो दिखाई देगा, या आप मुंह चेहरा देके तो तिरछापन है, ये जो स्क्विंट डेवलप हो गया या मुंह टेढ़ा हो गया, कुछ न कुछ डेफिसिट या कुछ न कुछ दूसरी कॉम्प्लिकेशन सिर दर्द के साथ जुड़ जाती है। तो तब ये पता चलता है कि ये नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो गया। और तीसरा कारण है, सबसे आम प्रॉब्लम है इन्फेक्शन, जैसे टीबी है ब्रेन के अंदर, सिस्टिक सर्कोसिस है, और बहुत ही कॉमन है जब बुखार के साथ सिर दर्द हो गया वो है मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस या दिमाग तोड़ बुखार, जो बाकी जो ब्रेन फीवर्स कहते हैं। बहुत आम प्रॉब्लम है जिसमें सिर दर्द बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पर इसमें क्या है, बुखार भी है, सिर दर्द भी है, उसके साथ बेहोशी का हालात भी है, ये गर्दन में भी दर्द हो जाती है, उसमें लकवा हो सकता है, उसमें दौरे पड़ सकता है, और वो भी एक आपातकालीन स्थिति बन जाती है। तो जब भी ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ एडिशनली आ गया, रेस्ड प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर बढ़ गया है, इन्फेक्शन हो गया है, ट्यूमर आ गया है, ब्रेन अटैक या खून की सप्लाई बंद हो गया, खून की नली फट गया है, ये सारे के सारे बीमारियों में सिर दर्द एक महत्वपूर्ण कंप्लेंट है। पर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर दर्द के साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम
जुड़ के आते हैं। दोस्तों याद रखिए, दिमाग को शांत रखना बेहद ज़रूरी है और दिमाग को शांत और काबू रखने में बेहद कारगर है योग। जी हाँ, योग जो भगाए सभी रोग। धीरे से पैरों को मिलाएं पवन मुक्तासन के लिए। दोनों हाथ जंघों के पास, दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक उठाएं। घुटने मोड़ते हुए सीने के पास लाएं और धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं और ठुड्डी वाले भाग को घुटनों के बीच लगाएं। धीरे धीरे वापस आएं। हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएं। कपालभाति क्रिया। धीरे से पद्मासन में आए और जिनसे पद्मासन ना हो वह अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं या सुखासन। कपालभाति क्रिया के लिए दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा धारण करें। निरंतर लगातार श्वास छोड़ने की प्रक्रिया कपालभाति, एक्टिव एक्सेलेशन, पैसिव इनहेलेशन। आंखों को कोमलता से बंद करें और 1 सेकंड 1 स्ट्रोक के साथ कपालभाति का अभ्यास आरंभ करें। लंबा श्वास भरें, श्वास बाहर करें। कपालभाति क्रिया कई प्रकार के रोगों को दूर करने में सहायता प्रदान करती है और षटकर्म क्रियाओं में सबसे अंतिम क्रिया कपालभाति क्रिया है। चलते चलते एक संदेश, दिल से ही नहीं दिमाग से भी स्वस्थ रहिए। दोस्तों अगर आपको बार बार चक्कर भी आते हैं तो उसे भी आपको हल्के में नहीं लेना है। दिमाग की बीमारी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है और आपके पूरे शरीर को अस्त व्यस्त कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य की पहली मंजिल है जागरूकता। तो बस हमें दीजिए इजाजत, आप अपनी स्वास्थ्य की सुरक्षा कीजिए। मिलूंगी आपसे अगले सप्ताह, फिर पूछूंगी आपसे कैसे हैं आप। नमस्कार।